आजकल इनका एक मामला चल रहा है, रजब भट्ट बड़ी फेमस सेलिब्रिटी उनके साथ। बड़ा अच्छा कदम रजब भट्ट ने ये व्लॉग किया। मैंने रजब भट्ट को तो नहीं कहा कि भट्ट साहब आपने उस मदरसे के पैसे खाए हैं, या रजब भट्ट साहब पे मैंने इल्ज़ाम तो नहीं लगाया। तगड़े हो, पैरों के कायम हो तो तुम उन्हें सबूत देना है, नहीं तो भट्ट साहब तुम एक्सक्यूज़ करोगे तो मामला ख़त्म होएगा। ठीक है, मुझ पर 15,000 का इल्ज़ाम लगाया, आपने बस इसका एक्सक्यूज़ करना है। भट्ट साहब ने गलत की थी है ना, तो एक्सक्यूज़ करेंगे। मेरा फिर तो लिंक मुकेश अंबानी से होगा या फिर उनके किसी रिलेटिव से होगा। बात वो करनी चाहिए जो कि हकीकत हो और लोगों को भी हकीकत लगे और हकीकत आप साबित कर सकते हैं। जो होता है ना चोर, उसकी दाढ़ी में तिनका होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान ऑन एयर के साथ अली मोहम्मद आपके सामने एक बार फिर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं काफ़ी लोग, इनको जानते भी, थोड़ा सा तारफ़ करा दी, मुदस्सिर रशीद, मुदस्सिर की बातों। काफ़ी लोग जो है उनको यूट्यूब पे भी देखते रहते हैं, सोशल मीडिया के काफ़ी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। आजकल इनका एक मामला चल रहा है, रजब भट्ट बड़ी फेमस सेलिब्रिटी उनके साथ। क्या इशू बना था मुदस्सिर भाई? अस्सलाम वालेकुम। सबसे वालेकुम सलाम। इशू सर क्या बनना है, पाकिस्तान में हक और सच की बात आपको पता है बड़ी मुश्किल से की जाती है। तो मेरे एक जूनियर ने इंटरव्यू किया डिजिटल प्लस, उनके चैनल का नाम है दाऊद खान, वो एंकर पर्सन है, वो सबसे पहला इंटरव्यू करके आए। उन्होंने इस हवा की बेटी का इंटरव्यू किया। वो कहती हैं जी मैं रजब भट्ट, मैंने रिक्वेस्ट की रजब भट्ट को कि आप मेरे मदरसे के लिए व्लॉग करें। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कदम रजब भट्ट ने ये व्लॉग किया, बहुत अच्छा कदम, ये बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर है दीन इस्लाम की खिदमत करना, लेकिन आगे जो मामलात थे वो बीबी को भी नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं। रजब भट्ट साहब ने अपने ही व्लॉग में बता दिया कि जी 6.25 लाख आया है। अब मेरा जूनियर ये करके आ गया। जब मैं गया तो मैंने कहा मुझे आप ये बताएं मैं रजब भट्ट पे क्यों प्रोग्राम करूं, ज़रा आप मुझे थोड़ा बताएंगी, कोई चीज़ है आपके पास, कोई ऐसे मामलात हैं, एक वो वक्त का स्टार है, सेलिब्रिटी है, उस पर प्रोग्राम करना छोटी बात तो नहीं है। तो उन्होंने कहा जी सबसे पहला सबूत उसका अपना व्लॉग, इसमें 6.25 लाख मान रहा है। दूसरी बात ये है कि मेरे पास रसीदें हैं जो मैंने रिसीव की हैं रजब भाई की तरफ से। अच्छी बात है, उन्होंने कैश नहीं दिया, कैश से ईमान कमज़ोर डोल जाता है किसी ने, इंसान है ना, गलती का पुतला हो जाता है। तो उन्होंने रसीदों की शक्ल में, मतलब कोई सीमेंट, बजरी, रेत, मटीरियल वगैरह ETC वो रजब भट्ट ने दिया। तो रजब भट्ट ने फिर उसके बाद कोई पैसे नहीं दिए। बेबी कहती मैंने 20,000 कॉलें की हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं, मैंने कोई 1-2 हाथ चक्कर भी लगाए। तो रजब भट्ट साहब पहले उधर कहीं ठोकर के पास रहते थे उनके बकौल, क्योंकि मैंने उनकी राय ली, तो अब वो शिफ्ट कर गए कहीं और। तो मैं गई, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो खुदा रात मेरी आवाज़ बने। मैंने इंटरव्यू शुरू किया, मैंने कहा चले ठीक है जी बताएं, सारे मामला बताएं। अब जब वो प्रोग्राम लगता है तो रजब भट्ट साहब आ जाते हैं लाइव, देख लेते हैं, ज़ाहिर है वो एक्टिव है, उनके टीम्स हैं, मेट्स हैं, सारी मामलात हैं। तो उन्होंने जी कुछ किए बगैर, अब देखें प्रोग्राम जो बंदा कर रहा होता है उसमें ये इंतबाह लगा होता है प्रोग्राम के अंदर कि साथ बैठा जो गेस्ट है ना, ये सारी मामला उसकी अपनी ज़ाती राय है, इस पे जो एंकर बैठा है या चैनल है या दायरा है, इसकी ज़ाती राय नहीं है। तो मैंने सिर्फ उनकी राय ली, वो सुनाई। मैंने रजब भट्ट को तो नहीं कहा कि भट्ट साहब आपने उस मदरसे के पैसे खाए हैं, या रजब भट्ट साहब पे मैंने इल्ज़ाम तो नहीं लगाया। मैंने सिर्फ उस बीबी की राय चलाई अपने चैनल पे। तुझे लगता है भाई वो उसमें राय में फ़र्क है, झूठ है, कहीं सवालिया निशान है, तो आप रजब भट्ट साहब आप अपनी राय अपने इंस्टाग्राम पर, बीबी को डिफेंड करना चाहिए ना कि आपके ऊपर। देखिए मैंने उनकी राय चलाई है ना कि रजब भाई ये इनकी राय है। अब मैंने भट्ट साहब पे कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगाया कि भट्ट साहब इन्ने लख तुसी खा गए हो, जिमें तुसी मेरे ते इल्ज़ाम लाता जी 15,000 मुदस्सिर साहब ने लिया है या दिता है। ठीक है, अब मैं ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूँ, मैं पहले भी कर चुका हूँ। ज़ाहिर है मुसलमान बंदा है, उसके पास कलमे से अलावा कुछ नहीं होता, कलमा ही उसकी पहचान है जो मुसलमान बंदा है। मैंने ये कलमे से कहा, लोग कह रहे हैं जी आप 15,000 की बात कर रहे हैं, आप इस तरह बात करेंगे आके आपने 1 रुपया ना लिया हो ना दिया हो। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान मुझे देख रहे हैं। मैंने ना उस बीबी को 1 रुपया दिया ना उससे लिया रजब के मामले में, रजब के प्रोग्राम पर। ये मैं कलमे की कसम खा के ऑन कैमरा कह रहा हूँ। ले जी अब बात आती है मोमिन की। रजब भट्ट साहब माशाल्लाह मोमिन है, आप ऑन कैमरा हैं, अभी तक 24 घंटे हो गया मेरी वीडियो लगी है, लेकिन आपने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इस पर। और मैंने तो सिर्फ आपसे ये कहा कि रजब भट्ट साहब आप एक्सक्यूज़ करें, आपने तो एक बेबुनियाद मुझ पर लानत डाली है और 15,000 रुपये का इल्ज़ाम लगाया है, जिस पे जो कि पाकिस्तान के कानून और आइन अदारे हैं उस पर बात भी हो सकती है। लेकिन मैं उनकी तरफ अभी नहीं गया, मेरा अपना भी एक लीगल एडवाइज़र है, मैंने उससे बात की, एडवोकेट, वो कहता है आप देख लो, अगर रजब भाई कोई मामला, अगर कोई ऐसी वीडियो डाल दें एक्सक्यूज़ की तो मामला बेहतर ख़त्म हो जाएगा। मेरा कोई रजब भट्ट साहब ने कोई ज़मीन सांझी है, मेरा कोई रोला है उहदे नाल, भट्ट साहब नाल कोई रोला नहीं मेरा। मैं कोई 2 लाख सबसक्राइबर रजब भट्ट को शॉर्ट आउट लैके तो नहीं किया,
मेरी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, अपना एक निज़ाम है। मुदस्सिर की बातें मेरा एक अपना प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर मैं रखता हूँ। मैंने अपनी खिदमात दी, अपनी मेहनत की है। मैं ज़िंदगी में कंट्रोवर्सी कंटेंट कोई नहीं किया। शक नहीं है कि मुदस्सर ने बड़ी मेहनत की है इसके पीछे, लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात लगाना है तो मैं भी कहूँगा बिल्कुल, जब तक आप एक अगली बंदी का ओपिनियन ले रहे हैं, वो बोल रही है आपके ऊपर, वो इल्ज़ाम लगा रही है, उसको आप डिफेंड कर सकते हैं, ना कि मुदस्सिर को आके कहें कि आपके ऊपर जो बोले अल्फाज। अब मुझे तो नहीं बुरा आपके सामने बैठ के तजलील करना, जी, मैं समझता हूँ जी। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। बट भाई बदमाश है, क्या कह सकते हाँ जी, जी, हैं, ऑन एयर आके उन्होंने इस तरह के अल्फाज बोले। तो अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह से इसको कैटर किया जाए? जी, मैं कुछ ही नहीं चाहता। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि रजब भाट साहब, आप देखें, मैंने उस बीबी की राय ली है। अब उस बीबी का इंटरव्यू मैंने नहीं, अच्छा भाट साहब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये शायद आपको पता नहीं है, उस जो बीबी है ना, उसे पूरे पाकिस्तान ने कवर किया है। ये नीचे स्क्रीनशॉट चल रहे हैं, आपको 15-15 हज़ार दिए होंगे। अब मैं यही कह रहा हूँ कि भाट साहब, मैंने तो चलो 15,000 आपके बकौल इल्ज़ाम आपने लगाया है, आपने कहा जी 15,000 रुपये मुदस्सिर ने उसको दिया है। ये जो बाकी चैनल्स हैं, ओ यार, ये पूरी सहाफ़त कम्युनिटी भी आपने लाने डाली है। आपने पूरी सहाफ़त कम्युनिटी को, सोशल वर्कर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन पर लाने डाली है। ये सब ने कवर किया इस बीबी को। अगर मैंने 15 दिया है तो फिर इन सब ने 15 दिया है। भाट साहब गलत पास गए हो, तुसी गलत स्टेटमेंट दे बैठे हो। तुसी अपनी राय देंगे इंस्टाग्राम पर आगे कि मुदस्सिर साहब ने इस तरह प्रोग्राम किया। मुझे लगता है ये प्रोग्राम गलत है। आप अब शक की बिना पे कोई बात करते, शक में और इल्ज़ाम में फ़र्क है। आपने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया है, 15,000 का शक नहीं किया आपने, डायरेक्ट कहा जी 15 लिया मुदस्सिर साहब ने। तुसी हुण सबूत देना है, सच्चे मोमिन हो, तगड़े हो, पैरों दे कायम हो, तो तुसी हुण सबूत देना है। नहीं तो भाट साहब तुसी एक्सक्यूज़ करोगे तो मामला खत्म होएगा। ठीक है, मैं हक सच ते हाँ, मैं जट लोग बंदा, तुसी बाटो, मैं एक जिम्मेदार बंदा, मेरे घर यूट्यूब तो नहीं चलता। यह गल ज़हन च रखना। तुसी एक्सक्यूज़ करोगे तो मामला खत्म होगा। पूरी सहाफ़त कम्युनिटी मेरे नाल खड़ी है। मैं पूरे पाकिस्तान को दसांगा कि तुसी गलत किया है, मेरे ते तोलानत की, मेरे ते 15,000। ये मामला मदरसे का नहीं है, ये मामला मेरा है, वो ख़त्म हो गया मामला। वो बीबी जाने, आप जाने, वो अल्लाह का कनेक्शन है। आपने किस तरह किसको पैसे नहीं दिए, क्यों रोके, वो अल्लाह का मामला है। आपने मुझ पर लानत तोलानत की, मुझ पर 15,000 का इल्ज़ाम लगाया। आपने बस इसका एक्सक्यूज़ करना है। आप अपने इंस्टा पे करें, टिकटॉक पे करें, जिस तरह मर्जी करें, पाकिस्तान को बताएं कि लानत मैंने गलत डाली है। माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है, आपको चाहिए माफ़ी मांगे। आप अच्छे घराने से हैं, आपकी रिस्पेक्ट टीम में सारे मामला आते हैं, लेकिन बड़ापन आपका ये होगा कि आप एक्सक्यूज़ करें क्योंकि आपने गलत बात की। अच्छा, तो मुदस्सिर भाई, ये तो सारा आपने अपने बारे में जो भी सही ओपिनियन आपने दे दिया, बता दिया, बल्कि उनके जो इल्ज़ामात है उसको आपने क्लियर कर लिया। तो आप मुझे बताएं कि ये जो भाट साहब हैं, वो तो, उनके पास तो टाइम भी नहीं होता, लोगों को टाइम भी नहीं देते। अक्सर एक व्लॉगर्स हैं, उनके घर में भी गई है, तो टाइम ही नहीं देते, तो वो किस तरह आपके लिए वीडियो बनाएंगे? जी बिल्कुल, वीडियो भाट साहब ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਗੇ। ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਰ ਕੇ ਖਾਓ। ਇੰਜ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ऐसी कोई गल नहीं। मेरा मालक जिन्होंने चाहे इज्जत दे, जिन्होंने चाहे जिल्लत दे। भाट साहब ने गल गलत की है ना, तो एक्सक्यूज़ करनगे। बाकी रही गल, तुसीं कह रहे हो कि भाट साहब की पंजाबी बड़ी अच्छी, तो मैं तां पंजाबी च कुछ अल्फाज दोहराना वा। स्ट्रॉन्ग उज़मा गई थी, आप मैं बताता हूँ, आप जिनकी बात कर रहे हैं, मैं आपको नाम भी ले लेता हूँ। खैर, उनके कोई मामला थे, उन्होंने किसी पे बात नहीं की भी यार, किस तरीके से किया वो उनकी ज़ाती राय है। उनकी अपनी एक फ़ैन बेस है, मेरी एक अपनी कम्युनिटी है। ज़ाहिर है मुझे व्लॉगर नहीं देखते, मुझे व्लॉग कम्युनिटी नहीं देखती। मैं मेरा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, मुझे लोग मेरे अपने कंटेंट से देखते हैं। ठीक है, तो वो कही हैं, उन्होंने कहा जी मैं हॉस्पिटल बना रही हूँ, इस तरह से कोई मेरे साथ हेल्प करें, आप एक वक्त के स्टार हैं, अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा है, तो अच्छी बात है। वो हेल्प ले, उसकी एक मदद के लिए गई थी। तो बस भाट साहब ने कहा जी आप वो किधर मिलेंगे, तो भाट साहब ने कहा जी इतने ही मिलेंगे, और मैं कितने मिलना है। अच्छा, लास्ट टाइम जो वो इंस्टाग्राम पे लाइव आए हैं, तो उन्होंने कोई मामला कह दिया जी, पता नहीं, मैं इस तरह ही कहता और मैं कोई डेट का कहता। अब ये मामला था, अब ये मामला उनका और मेरा नहीं है, वो उनका मामला। अच्छा, सेकंड ये है कि मुदस्सिर भाई ये बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं, तो फिर तो आप 15-15 हज़ार रुपये बड़े लोगों को दिए होंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये भाट साहब साबित करेंगे तो बाकी भी क्लियर हो जाएंगे। भाट साहब, इससे तो आप तो बड़े अमीर तरीन होने। फिर मेरे भी रखे, मैं भी कोई हेल्पिंग स्टोरी अपनी इस तरह की आवाज़, मेरी भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है लोगों के बारे में, तो आप मुझे भी दे 15। कि मुदस्सिर ने दिए हैं 15,000, तो इस हिसाब से तो मेरा 2 लाख सब्सक्राइबर है, मैं कितनी अर्निंग कर लेता हूँ। यूट्यूबर को तो बताइए, कोई 1-2 वीडियोस आती हैं, सब 15-15 हज़ार दे के, तो किस तरह फिर मैनेज कर? मेरा फिर तो लिंक मुकेश अंबानी से होगा या फिर उनके किसी रिलेटिव से होगा, फिर ज़ाहिर इतना ही हो सकता है। अब भाट साहब ने ये बात की है, तो बात वो करनी चाहिए जो कि हकीकत हो और लोगों को भी हकीकत लगे और हकीकत आप साबित कर सकें। बट सब आप जो है वो यहाँ पे गलत बोल चुके हैं, क्योंकि एक साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और इतनी देर से काम कर रहे हैं। हर बंदा तकरीबन हमारी कम्युनिटी के अंदर
जो मीडिया कम्युनिटी के अंदर है ना, काफ़ी हर बंदा, हर दूसरा बंदा जानता है मुदस्सर भाई को। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह तो फिर आप अभी आपको फेम मिला है, हम तो मेरे ख्याल में आपको 2-3 महीने से जान रहे हैं। बेसिकली मैं क्लियर बता दूं, मैंने तो अभी लास्ट में 2-3 महीने से मुझे पता चला है, अदरवाइज मुदस्सिर को मैं तकरीबन 2 से 3 साल से जान रहा हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है किसी के ऊपर इल्ज़ामात इस तरह लगाना, तब तक जब तक कि उसको अब बंदा जो है वो देख ना सके पीछे से क्या हकीकत क्या है। आपको जो वो उस औरत को देखना चाहिए, वो तो आपका मामला था। उन्होंने अपना जाके, मुझे भी कहेंगे तो मैं भी चला जाऊंगा उधर इंटरव्यू करने। देखिए मैं अली भाई, उनकी राय थी, मैंने एज इट इज चला दी। मैं उस अगर प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि व्हाट्सअप तुम इन्ने पैसे खा गए हो, लेके आओ, तो फिर मुझे व्हाट्सअप के आप गलत है। मैंने ये बात ही नहीं की, मैंने तो उसकी राय चलाई। देखिए ना जी, यहाँ पे होता है जो होता है ना चोर, उसकी दाढ़ी में तिनका होता है। तो तिनके बाद कहने पाए ना, तिनके बाद कहने वो है, मुझे भी तनकीद ना करे। इसी के साथ जो है कि हमारा जो चैनल है ना, आप देख सकते हैं, अगर आपकी कुछ स्टोरी है तो पाकिस्तान ऑन एयर के साथ आप शेयर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।